गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है अपने पास के अंदर हाई डेटिव फॉर्म मोल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है अपने पास के अंदर? आज है अपने पास के अंदर हाई डेटिव फॉर्म मोल्स। और इसको अपन मोलार प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोलार प्रेगनेंसी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो जो ये मोलार प्रेगनेंसी है ना, ये अपने जो टॉपिक था अबॉर्शन, उसी के अंदर आती है। जो अर्ली वीक्स वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना, उसके अंदर एक कारण तो होता है अपने पास के अंदर अबॉर्शन, और जो दूसरा जो कारण होता है ना, वो होता है मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं मोलार प्रेगनेंसी या फिर हाई डेटिव फॉर्म मोल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये हाइडेटिव फॉर्म मोल्स है ना, ये होता क्या है। ठीक है, तो हाइडेटिव फॉर्म मोल्स की अगर अपन बात करते हैं ना, हाइडेटिव फॉर्म मोल प्लेसेंटा की डेवलपमेंटल एनोमलीज है। ठीक है, कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके अंदर जो एनोमलीज देखने को मिलती है ना, उनका एक प्रकार होता है हाइडेटिव फॉर्म मोल्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके कारण कोरियोनिक विलाई, ठीक है, किस जो कोरियोनिक विलाई है ना, वो वेसल्स के मास में परिवर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं अपन? हाइडेटिव फॉर्म मोल्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा कि जो हाइडेटिव फॉर्म मोल्स है ना, वो वन ऑफ काइंड, ठीक है, एक प्रकार होता है प्लेसेंटल डेवलपमेंट का। ठीक है, जब मैंने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था ना, तो मैंने उसके अंदर कोरियोनिक विलाई और कोरियन फंडोसम के बारे में बताया था। तो जो हाइडेटिव फॉर्म मोल्स है ना, वो किसका डिसऑर्डर है? कोरियोनिक विलाई का डिसऑर्डर है। जिसमें क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई है ना, वो वेसिकल्स के ना रूप की, जो वेसिकल्स के जो मास के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं हाइडेटिव फॉर्म मोल्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइडेटिव फॉर्म मोल्स की डेफिनेशन की। ठीक है, हाइडेटिव फॉर्म मोल्स या हाइडेटिव फॉर्म मोल प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति है, जिसमें कोरियोनिक विलाई में कुछ डीजनरेटिव तथा कुछ पॉलिफरेटिव परिवर्तन होने के कारण ये विभिन्न आकार के अनेक वेसिकल्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है तथा शिशु की डेथ हो जाती है। ये वेसल्स हाइडेटिव फॉर्म सिस्ट के समान प्रतीत होती है, अतः इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? हाइडेटिव फॉर्म मोल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कोरियोनिक विलाई में कुछ डीजनरेशन के कारण पॉलिफरेटिव परिवर्तन हो जाते हैं। पॉलिफरेटिव परिवर्तन मतलब जो सेल्स है ना, वो अत्यधिक ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, और वो जो ग्रोथ होती है ना, वो अलग अलग आकार की होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो फीटस होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। और इन वेसिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? इन वेसिकल्स को अपन हाइडेटिव फॉर्म सिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके ठीक है, हाइडेटिव फॉर्म सिस्ट कहते हैं, और ये उनके समान प्रतीत होती है, इसलिए इस बीमारी का क्या नाम दिया अपन ने? इस बीमारी को अपन हाइडेटिव फॉर्म मोल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो बीमारी है ना, इसके अंदर जो वेसिकल्स का जो आकार है ना, वो पिन के सिर है। ठीक है, जो अपने सेफ्टी पिन आती है ना, यूं, ये कुछ इस तरह की अपने सेफ्टी पिन आती है। ठीक है, ये यू बनी हुई सेफ्टी पिन आती है। तो इसका जो सिर होता है ना, हेड, इसके आकार से लेके अंगूर के आकार तक इसका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं, मैं क्या बता रहा हूं। ये अपने पास के अंदर एक डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है अपने पास के अंदर? ओवेरी। ठीक है, ये आ गई फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आ गई। ठीक है, ये फंडस। ठीक है, ये यहां पर आ गई सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स आ गई। तो आपको इसके बीच में जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाली, ये जो मैंने व्हाइट से इसको अंडरलाइन किया है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हाई डी फॉर्म मोल। ठीक है, अब आप देखो कैसे लिख रही है, अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रही है, इसलिए इसका अपन ने क्या नाम दिया? हाइडेटिव फॉर्म नाम दिया।
जिसमें क्या होता है, बेबी की तो डेथ हो जाती है और जो कोरियोनिक विलाई होती है ना, वो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखती है, जिसका आकार पिन के सिर से लेके अंगूर के आकार तक का होता है। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर कॉजेज। ठीक है, कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें ना, तो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स का जो एग्जैक्ट कॉज होता है ना, वो तो क्या है, वो अपने पास के अंदर उपलब्ध नहीं है। ये क्या होती है, अननोन डिजीज है। क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है ना, इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपन इसके संभावित कारणों को देख सकते हैं। तो पहला जो कारण आता है वो आता है एज, कि अगर फीमेल जो है वो 18 साल से पहले या फिर 35 साल से अधिक या फिर 35 साल के बाद अगर कंसीव करती है ना, तो हाईली चांस है तो उसको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास के अंदर कॉज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मोलार प्रेगनेंसी, के मतलब अगर फीमेल है उसको अगर इससे पहले अगर कभी मोलार प्रेगनेंसी हुई है ना, तो हाईली चांसेस है कि आने वाली प्रेगनेंसी में जब भी वो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी फीमेल कंसीव करेगी उसके बाद, तो हाईली चांसेस होते हैं कि उसको मोलार प्रेगनेंसी रिपीट हो सकती है। ठीक है, कभी कभी कुछ माल न्यूट्रिशन के अंदर भी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स को देखा गया है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके अंदर और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर भी कई बार हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स को देखा गया है। बट इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है ना, वो क्या है, वो अपने पास के अंदर अननोन है। अपन नहीं कह सकते कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स क्यों होती है। अब आता है अपने पास के अंदर टाइप ऑफ हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स, दो टाइप की मोलार प्रेगनेंसी होती है अपने पास में। एक होता है कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी, दूसरा होता है पार्शियली मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी के बारे में, कि कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी आखिरकार होती क्या है। तो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कंप्लीट, तो इसके अंदर जो पूरा जो यूट्रस होगा ना, वो किससे फुल होगा, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल से फुल होगा। तो इसके अंदर क्या आता है, पहला लाइन आती है, एम्ब्रियो और अम्लाइकल के एविडेंस नहीं होंगे, मतलब कि फीटस के कोई भी एविडेंस वहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फीटस की डेथ प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगी, मतलब कि फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होने से पहले फीटस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कि यहां पर जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा ना, वो 46 होगा। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, 46 होगा। ठीक है, और यहां पर एससीजी का लेवल क्या होगा, अत्यधिक, मतलब एक्सेस अमाउंट के अंदर अपन को ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये था अपने पास के अंदर पहला टाइप, कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी। अब आता है अपने पास के अंदर दूसरा, पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में जो पहली लाइन आती है वो आती है, एम्ब्रियो और अम्लाइकल कॉर्ड के एविडेंस मिलेंगे। मतलब कि जब अपन यूएसजी करेंगे ना, तो अपन को वहां पे एम्ब्रियो और अम्लाइकल कॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर दूसरा क्या होता है, फीटस की डेथ प्रेगनेंसी के 8 से 9वें हफ्ते के दौरान होगी। ये आपको स्टार मार्क करके लिखना है, कि जो पार्शियल मोल होता है ना, इसमें फीटस की डेथ कब होती है, 8 से 9 वीक के दौरान क्या होती है, फीटस की डेथ होती है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जिसको अपन 5 स्टार एमसीक्यू करके लिखेंगे, वो होती है अपने पास के अंदर, कि यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में कितना होता है, 69 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यहां पर। ठीक है, और एससीजी का लेवल हल्का सा बढ़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर दो टाइप, कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी और पार्शियली मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी या फिर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स। ठीक है, कि जो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स होता है ना, उसमें क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। तो इस जो क्लिनिकल फीचर है ना, इसको अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया है। ठीक है, कैसे डिवाइड किया है, दो टाइप से अपन ने इसको बेसिकली डिवाइड किया है। पहला अपन देखेंगे सिम्टम्स, दूसरे में अपन देखेंगे साइन। तो जो पहला जो सिम्टम आता है ना, वो आता है वेजाइनल ब्लीडिंग।
कि मैंने बताया आपको ये कैसी है, अर्ली वीक्स की ब्लीडिंग होती है, जिसके बाद में क्या होता है, प्रेगनेंसी आगे कंसीव नहीं होती है। तो उसके अंदर अपन ने एक पार्ट तो पढ़ लिया था अबॉर्शन, दूसरा आता है हाइडेटिफॉर्म मोल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हाइडेटिफॉर्म मोल्स का सबसे सामान्य लक्षण है। ठीक है, ब्लीडिंग होना सबसे कॉमन फीचर होता है हाइडेटिफॉर्म मोल्स का। और ब्लीडिंग कब होगी, 12वें हफ्ते से आरंभ होती है। ठीक है, 12 वीक से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो फीटस है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है कि जो ब्लड का जो कलर होगा ना, वो चमकीला लाल या भूरे रंग का होता है। ठीक है, मतलब जो ब्लड होगा ना वो ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलता है। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है कि हाइडेटिफॉर्म मोल्स के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना वो किस कलर की होती है। तो किस कलर की देखने को मिलेगी, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद में आता है जब वेजाइना से ब्लड निकलता ना, तो साथ में एक और स्पेसिफिक चीज देखने को मिलती है, वेजाइना से अंगूर जैसी वेसिकल्स बाहर आती है। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, गांठे। ठीक है, वेसिकल्स का गांठे बाहर आती है, जो कि इसका क्या होता है, मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, आप इसको 5 स्टार करके लिखना कि हाइडेटिफॉर्म मोल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो साथ में एक वेसल्स भी बाहर आती है, जो कि कैसी होती है, अंगूर जैसी होती है। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होती है। ठीक है, सामान्य से बहुत अधिक उल्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इंक्रीज, एक सेकंड मैं सही लिख देता हूं इसको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी। यहां पर किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिलती है। साथ में क्या होगा, पेन इन एब्डोमन। ठीक है, एब्डोमन जो लोअर एब्डोमन है ना, उसके अंदर पेशेंट को फील पेन देखने को मिलेगा। साथ में हाई ब्लड प्रेशर, वुमेन का जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे अपने पास के अंदर सिम्टम्स ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल्स, जिसमें अपन ने देखा वेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन और हाई ब्लड प्रेशर। अब अपन बात करते हैं साइंस ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल्स। क्या हाइडेटिफॉर्म मोल में क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। तो जो पहला साइन देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है अपन को साइज ऑफ यूट्रस। ठीक है, कि जो यूट्रस का जो साइज है ना, अधिकांश केस में यूट्रस के आकार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो यूट्रस का जो साइज है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज यूट्रस साइज। अगर अपन देखें अप्रोक्स के अंदर गेस्टेशनल एज से, किससे, गेस्टेशनल एज से उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो फीटस है उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। एसटीजी का लेवल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ में एनीमिया भी उपस्थित हो सकता है। क्यों, क्योंकि फीमेल को क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो अपन लिख देंगे ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू ब्लड लॉस। उसके कारण क्या देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, क्या आप हाइडेटिफॉर्म मोल्स को किस तरह डायग्नोसिस करोगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग करना है। फीमेल से अपन को पूछना है कि आपकी जो प्रीवियस डिलीवरी हुई थी या फिर जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसके अंदर हाइडेटिफॉर्म मोल से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है क्या। ठीक है, ये इसके अलावा अपन को पूछना है कि जो जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वेजाइना से वो कब स्टार्ट हुई थी, और उस ब्लीडिंग के अंदर वेसिकल्स तो बाहर नहीं आ रहे थे या फिर अंगूर के गुच्छे जैसे वेसिकल्स तो बाहर नहीं आ रहे थे। इसके बाद में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे, सिम्फाइसो फंडल हाइट चेक करेंगे, जो कि अपन को सीधी सी बात है नहीं मिलेगी क्योंकि फीटस डेड हो चुका है। फीटल हार्ट साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि फीटल डेड हो चुका है। ठीक है, फिर अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, जिसके अंदर अपन हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लेवल चेक करेंगे, है ना, और साथ में अपन चेक करेंगे लेवल आरबीसी का और प्लेटलेट का। ठीक है, इनका अपन लेवल चेक करेंगे सीबीसी के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता सीरम एससीजी लेवल अपन चेक करेंगे, जो कि अपन को कैसा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा, जो कि एक साइन होता है हाइडेटिफॉर्म मोलार
प्रेगनेंसी का। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में अपन करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार्क कर लेना इसके ऊपर, अपन क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे। और यूएसजी के अंदर अपन को क्या साइन देखने को मिलेगा, यूएसजी में अपन को देखने को मिलेगी स्नो स्टॉर्म अपीरियंस, ठीक है। ये आपको याद करना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स होता है ना, उसके अंदर किस तरीके की अपीरियंस देखने को मिलती है, स्नो स्टॉर्म अपीरियंस देखने को मिलती है। और ये अभी पेपर हुए थे अपने राजस्थान गवर्नमेंट के, ठीक है, एनएचएम के, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, यूट्रस के अंदर स्टोम अपीयरेंस देखने को मिलती है यूएसजी के अंदर। ये देखो, ये ये जो मैं यहाँ पे जो जिनको ना ये व्हाइट कलर के जो गोले बना रहा हूं ना, कुछ इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलती है किसके अंदर, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स के अंदर, ये इस तरह की, ठीक है। ये देखो, इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलती है, कुछ इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, मतलब बर्फ के तूफान जैसी स्ट्रक्चर अपन को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद करनी है। तो ये थे अपने पास के अंदर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स की डेफिनेशन, उसके कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, और किस तरह अपन उसको डायग्नोसिस करेंगे। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि अपन को किस तरह से इसको मैनेज करना है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स को। तो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स का जो मैनेजमेंट होता है ना, इसको दो टाइप से डिवाइड किया है। पहला होता है जर्नल मैनेजमेंट, दूसरा होता है अपने पास के अंदर डेफिनेटिव मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या करा देंगे, भर्ती करा देंगे। दूसरा डायग्नोसिस को कंफर्मेशन है, तो अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसके अंदर अपन कराएंगे यूएसजी, और यूएसजी में अपन को क्या देखने को मिलेगा, स्नो, ठीक है। यूएसजी में ये अभी अपन ने बात करी थी ना, ये वाला स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अपन को कंफर्मेशन हो जाएगी, तो अपन को सबसे पहले क्या स्टार्ट कर देना है, पेशेंट के आईवीआरएल स्टार्ट कर देना है। साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी, तो अपन को ब्लड रेडी करवा लेना है, ताकि अपन को जब भी नीड हो अपन पेशेंट को ब्लड चढ़ा सके। तो ये तो था अपने पास के अंदर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल्स का जनरल मैनेजमेंट। अब आता है अपने पास के अंदर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अपने पास में पहला आता है सक्शन इवाक्युएशन, ठीक है। सक्शन इवाक्युएशन में अपन क्या करेंगे, है ना, सक्शन इवाक्युएशन में अपन क्या करें, पहले तो सक्शन कर देंगे, ठीक है। सक्शन करने के बाद में अपन क्या करते हैं, ब्लंट क्यूरेटेज करते हैं, ठीक है। ब्लंट क्यूरेटेज करके उसको वहां से क्या कर देंगे, सेम हटा देंगे। जब अपन ने अबॉर्शन पढ़ा था ना, ठीक है, अबॉर्शन की क्लास में मैंने आपको बताया है कि किस तरह सक्शन इवाक्युएशन किया जाता है, और ब्लड जो ब्लंट क्यूरेटेज है वो किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो आप ये मेरी जो क्लास है ना, इसको रेफर कर लेना, ये सक्शन इवाक्युएशन को देखने के लिए। इसके बाद में आता है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे यूट्रस को, ओपन यूट्रस एंड रिमूव दी हाइड्रेटिफॉर्म डिफॉर्म मोल्स, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यूट्रस को ओपन करेंगे और उसके अंदर से हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स के जो पार्ट्स हैं उनको सबको वहां से रिमूव कर देंगे। तो ये अपने पास में दो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट थे हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स के, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं समरी की, कि अपन ने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, किस लिए कहते हैं। इसके बाद में अपन ने बात करी थी डेफिनेशन की, ठीक है, अपन ने हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स की डेफिनेशन देखी थी। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी कॉजेस की। चौथे नंबर पे अपन ने क्या देखा था, साइन एंड सिम्टम देखे थे।
ठीक है, जिसके अंदर अपन ने साइन को अलग पढ़ा था, सिम्टम को अलग पढ़ा था। फिर इसके बाद अपन ने देखा था डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अपन ने मेन क्या देखा था, मेन देखा था अपन ने स्नो स्टॉर्म अपीरियंस को अपन ने देखा था। छठे नंबर पर अपन ने क्या देखा था, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को देखा था, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले तो जनरल ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद अपन ने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ओबीजी का जो पूरा जो सिलेबस है ना, उसको आपको हिंदी में प्रोवाइड करा सकूं। तो उसके लिए मेरे को आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जितना हो सके लाइक करिए इस वीडियो को। और अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको ऐसा लगता होगा इसकी वीडियो हमें पहले देखनी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।